नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम एनालॉजी, ऑड वन आउट, मिसिंग नंबर और मिसिंग लेटर सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के एक मॉडल पेपर से लिए गए हैं डिस्कस करेंगे। इसीलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। और यह JNK लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनालॉजी से। एनालॉजी में कंपैरिजन करना होता है। पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार मिल्क संबंधित है कर्ड से, उसी प्रकार वाटर किससे संबंधित होगा। दोस्तों, मिल्क मतलब होता है दूध और कर्ड मतलब होता है दही। तो जैसे कि आपको पता है कि मिल्क जब जम जाता है या कोगुलेट हो जाता है तो वो कर्ड बन जाता है। तो उसी प्रकार जब पानी यानी कि वाटर जम जाता है तो क्या बन जाता है, आइस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो जिस प्रकार मिल्क संबंधित है कर्ड से, उसी प्रकार वाटर संबंधित है आइस से। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार गर्ल संबंधित है ब्यूटीफुल से, यानी कि लड़की सुंदर है तो लड़की की क्वालिटी को बता रहा है कि ब्यूटीफुल है। तो उसी प्रकार गोल्ड किससे संबंधित होगा। दोस्तों, गोल्ड की क्वालिटी होती है कि गोल्ड जो होता है वो ब्राइट होता है, यानी कि चमकीला या चमकदार होता है। तो जिस प्रकार लड़की सुंदर होती है, ये उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है, ठीक है, उसके गुण को बता रहा है। तो गोल्ड का गुण होता है सुनहरा या ब्राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सो गोल्ड इज रिलेटेड टू ब्राइट। अगला है, डेजर्ट इज रिलेटेड टू सैंड इन सेम वे सी इज रिलेटेड टू विच। तो डेजर्ट मतलब होता है दोस्तों रेगिस्तान, ठीक है, मरुस्थल। यहाँ पर क्या पाई जाती है डेजर्ट में, सैंड यानी कि रेत पाई जाती है। तो सी यानी कि समुद्र में क्या पाई जाता है, वाटर, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे ट्रेड्समैन और कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेवल इससे हार्ड नहीं होता है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। इनकी PDF लगा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ब्यूटीफुल इज रिलेटेड टू अगली, सो हेल्दी इज रिलेटेड टू विच। तो ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर और अगली मतलब होता है कुरूप, यानी कि जो सुंदर नहीं होता है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड क्या है, अगली है। तो हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ। तो हेल्दी का अपोजिट क्या होगा। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर वीक लगा के आते हैं, लेकिन वीक नहीं होगा, हेल्दी का अपोजिट होगा सिक, ठीक है। हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ और सिक मतलब होता है बीमार, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है सिक और वीक में, लेकिन हेल्दी का मतलब क्या होगा दोस्तों, सिक। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल अगली का अपोजिट है, वैसे हेल्दी का अपोजिट हो गया सिक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला है, चीज इज रिलेटेड टू मिल्क इन द सेम वे शुगर इज रिलेटेड टू व्हीट। तो चीज मतलब होता है दोस्तों पनीर। तो पनीर, मिल्क से पनीर बनता है, ठीक है, दूध से क्या बनता है, पनीर। तो शुगर किससे बनता है, शुगर मतलब होती है चीनी, ठीक है। तो चीनी बनती है दोस्तों शुगर केन। शुगर केन का अर्थ होता है गन्ना, तो गन्ने से क्या बनती है, चीनी बनती है। तो शुगर इज रिलेटेड टू शुगर केन। इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट सेम बैठ रहा है, तो आप टिक कर सकते हैं आंसर को। इसी को एनालॉगी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, बुक इज रिलेटेड टू पेपर इन द सेम वे टेबल इज रिलेटेड टू विच। तो बुक जो है, पेपर से बुक बनता है, ठीक है, बहुत सारे पेपर को मिला के क्या बनता है, बुक बनता है। तो उसी प्रकार टेबल किससे बनती है, टेबल बनती है वुड यानी कि लकड़ी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। स्यू नीडल, तो पेंट किससे किया जाता है, यानी कि स्यू मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज को सिलना, ठीक है, स्विंग करना बोलते हैं हम। तो स्यू किससे किया जाता है, नीडल। नीडल मतलब होता है सुई। तो सिलना किसका काम है, सुई का काम है। तो पेंट किससे किया जाता है, तो पेंट किया जाता है ब्रश से, ठीक है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ब्रश। ऑप्शन नंबर बी। ऑनर डिसऑनर, ऑनर मतलब होता है सम्मान करना और डिसऑनर मतलब होता है किसी का सम्मान ना करना, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं। तो ऐसे करके फेम, फेम मतलब होता है बहुत सारी शोहरत। तो फेम का मतलब होता है इनफेमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये भी अपोजिट वर्ड है। तो कुछ वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और जैसे कि कुछ स्टेट्स, उनकी कैपिटल, ये भी आप याद कर लीजिएगा। कुछ फेमस प्लेसेस, ये एनालॉजी में काफ़ी काम आते हैं। अगला है दोस्तों, रिवॉल्वर इज रिलेटेड टू बुलेट। सो बो, बो मतलब होता है आपका जिसको हम बोलते हैं धनुष। तीरंदाजी में आपने देखा होगा जिससे बो से लगाते हैं निशाना। तो रिवॉल्वर से क्या निकलती है, बुलेट निकलती है, ठीक है। जब रिवॉल्वर का हम यूज करते हैं तो उससे बुलेट निकलती है। तो वैसे ही हम बो का यूज करेंगे तो बो में एरो यूज होगा। एरो मतलब होता है तीर, तीर कमानी बोलते हैं ना, तो बो को कमानी बोलते हैं और एरो को तीर बोलते हैं। सो बो इज रिलेटेड टू एरो। ऑप्शन नंबर सी। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी भी आप याद कर लीजिएगा।
अगला है बेकरी इज रिलेटेड टू ब्रेड, सो मिंट इज रिलेटेड टू, ठीक। बेकरी, ब्रेड जो है दोस्तों बेकरी में बनता है, यानी कि ब्रेड, जो ब्रेड होता है वो बेकरी में बनता है, आपको पता है। तो मिंट में क्या बनता है, तो मिंट में कॉइन बनता है दोस्तों, ठीक है। मिंटिंग प्रेस होती है जहाँ पर कि, जैसे कि भारत सरकार की मिंटिंग प्रेस होती है जहाँ पर कि कॉइन जो है मिंट की जाती हैं, ठीक है। कॉइन मतलब होता है सिक्के, तो मिंट से क्या रिलेटेड हो गया आपका, सिक्के। आप मिंट, वो पुदीना वाला मिंट इसको मत सोचिएगा आप, ये मिंट होता है मिंटिंग प्रेस। जैसी नोट छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस होती है, वैसे ही कॉइन को मिंट करने के लिए, कॉइन को ढालने के लिए मिंटिंग प्रेस होती है, ठीक है। तो मिंट इज रिलेटेड टू कॉइन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ऑड वन आउट। इनमें से क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक जो है वो 3 से भिन्न होगा, हमको उसी को अलग करना है इससे, और वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू डॉक्टर, कोर्ट एडवोकेट, थीप रॉबर और स्कूल टीचर। तो इसमें से देखिए, अस्पताल में कौन काम करता है, डॉक्टर, ठीक है। कोर्ट में कौन काम करता है, कोर्ट मतलब हो गया हमारा अदालत, अदालत में काम करता है एडवोकेट यानी कि वकील, और स्कूल में टीचर पढ़ाता है, यानी कि ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन थीप और रॉबर दोनों सेम वर्ड हो गए, थीप मतलब भी चोरी, चोर होता है, रॉबर मतलब भी चोर होता है। तो ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, थीप एंड रॉबर, ये इनसे मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। अगला है माउस होल में रहता है, बर्ड नेस्ट में रहता है, हॉर्स स्टेबल में रहता है और टाइगर फॉरेस्ट में रहता है। तो इनमें से ऑड वन आउट क्या है दोस्तों, इनमें से ऑड है टाइगर फॉरेस्ट। टाइगर फॉरेस्ट में नहीं रहता है, टाइगर डेन में रहता है। ये सबके हाउस हैं, यानी कि सबके घर हैं। माउस जो है, चूहा जो है वो होल में यानी कि छेद में रहता है, बर्ड नेस्ट में रहती है, और हॉर्स अस्तबल में रहता है। तो टाइगर कहाँ रहेगा, डेन में। डेन मतलब होती है गुफा, ठीक है। तो टाइगर और लायन जो है सब लोग डेन में रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है मार्स, जुपिटर, वीनस और मून, इनमें से कौन सा ऑड है। तो दोस्तों इनमें कौन सा ऑड होगा, दिमाग लगाइए, इसमें मून ऑड होगा, क्योंकि मून एक सैटेलाइट है, यानी कि एक उपग्रह है, और बाकी सब प्लैनेट्स हैं। मार्स, जुपिटर और वीनस क्या हैं, सारे प्लैनेट हैं। लेकिन मून क्या है, मून एक प्लैनेट नहीं है, मून एक क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दिल्ली, पटना, मुंबई और कलकत्ता। इसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्यों, क्योंकि पटना, मुंबई और कलकत्ता ये स्टेट कैपिटल हैं। पटना बिहार की है, मुंबई महाराष्ट्र और कलकत्ता है वेस्ट बंगाल की। लेकिन दिल्ली क्या है, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, किसी स्टेट की कैपिटल नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ऑड हो जाएगा, और बाकी सब क्या हैं, स्टेट कैपिटल है सारी की सारी। अगला है मई, मार्च, अप्रैल और जुलाई। तो इनमें क्या होगा बताइए जरा, इसमें क्या होगा, ऑड वन आउट। इस तो इसमें ऑड होगा अप्रैल। क्यों, क्योंकि अप्रैल में जो है 30 डेज होते हैं, और बाकी मई, मार्च और जुलाई, मई, मार्च और जुलाई में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। इसीलिए इसका ऑड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल, ठीक है दोस्तों। अगले हम आते हैं मिसिंग नंबर और लेटर नंबर्स में, सॉरी लेटर, मिसिंग लेटर्स में। तो जैसे कि देखिए 3 + 2 = 25 है, 3 + 4 = 49 है, तो 2 + 3 = क्या होगा। तो इनमें हमको क्या करना पड़ता है, एक पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ता है। वैसे तो ये इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं, आपको इजीली आ जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो देखिए जैसे कि 3 + 2 कितना होता है दोस्तों, 5 होता है, और अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सेम में 4 + 3 7, अगर मैं 7 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 49। अब इसी प्रकार हम 2 + 3 का करते हैं, 2 + 3 होता है 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इसमें पैटर्न फाइंड आउट कीजिए और उसी को क्वेश्चन में अप्लाई कर दीजिए, इजीली आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। अगला है AZDWGT, हमको अगला नंबर अगला लेटर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है ए के बाद बी और सी छोड़ के डी, डी के बाद ई और एफ छोड़ के जी, यानी कि 2 का गैप इनके बीच में आ रहा है, ई और एफ छोड़ के जी। तो जी के बाद हम 2 छोड़ेंगे, जी के बाद एच और आई छोड़ के क्या आ जाएगा, जे, ठीक है, जे आ जाएगा। और इसमें देखिए क्या है, ए का अपोजिट लेटर जेड होता है, डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू होता है, जी का अपोजिट लेटर टी होता है, ठीक है। तो जे का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब सेम वे में इसको भी आप खुद कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, काफ़ी इजी है, आप इजीली कर लोगे इसको। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और यहाँ पर है 1, 13,
25 और 37। तो ये मिसिंग नंबर सीरीज है, यहाँ पर हमको नेक्स्ट टर्म निकालना है इसका। तो सबसे पहले दोस्तों नंबर छोटे छोटे हैं तो हम डिफरेंस ले लेते हैं, अगर नंबर मल्टीपल में होंगे तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर नंबर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे होंगे तो हम डिवाइड करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि कम कम अंतराल में नंबर बढ़ रहे हैं, तो हम डिफरेंस लेंगे सबसे पहले। तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 12, इसका भी डिफरेंस 12 आ जाएगा, इसका भी डिफरेंस 12 आ जाएगा। तो हमको एक पैटर्न मिल गया, हम क्या करेंगे इसमें भी 12 प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो जब छोटे छोटे अंतराल में हमारे नंबर इंक्रीज हो रहे होते हैं तो उनमें हम प्लस माइनस का सीक्वेंस लगाते हैं। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए 64, 32, 16, 8। अभी आपको देख के इन नंबर्स को देख के आपकी दिमाग की बत्ती जल गई होगी कि ये आधे आधे हो रहे हैं। देखिए 64 का आधा कितना होता है 32, 32 का आधा कितना होता है 16, 16 का आधा कितना होता है 8, यानी कि डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं 2 सेपरेट वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और हमारे हेड कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और ट्रेड्समैन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मतलब जहाँ पर भी रीजनिंग आती है 4 से 5 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन इस प्रकार के मिसिंग नंबर में, जो कि टेबल फॉर्म में होते हैं या बॉक्स फॉर्म में होते हैं, वो जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, तो इनको ध्यान में रखेंगे। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। देखो यहाँ पर दिया है आपका 1, 3, 10, फिर 5, 6, यहाँ पर एक डेटा फाइंड आउट करना है हमको 2, 7, 51। अभी आप इसमें ध्यान से देखिए, अब मैं कर दूँ 1 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 1 और इस 3 का स्क्वायर करूंगा तो 10 आ जाएगा। यानी कि हमको क्या करना है कि सेकंड नंबर का स्क्वायर करना है और फर्स्ट नंबर से उसको प्लस कर देना है। अभी फिलहाल हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रहे हैं, हम इसको थर्ड में भी अप्लाई करते हैं। अगर ये थर्ड में सटीक बैठता है तो हम इसको क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखिए फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 49 51। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला सटीक बैठ रहा है, तो इसमें भी हम अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 छक 36 प्लस 5, 36 में आप 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 41। ठीक है 41, तो मिसिंग डेटा की जगह आपका क्या आंसर आ जाएगा 41। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अभी एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, अगला फॉलो कीजिएगा। देखिए दोस्तों 18, 12, 3 और 72, फिर 24, 14, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, फिर 112, 32, 16, 4, 128। तो नंबर कुछ जाने पहचाने से लगते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे ध्यान से इसकी स्टडी करेंगे। अभी मैं एक अप्रोच बना रहा हूँ, देखिए 3, 6 जा 18। ठीक है, 3 से 18 को डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, और फिर फर्स्ट और सेकंड यानी कि 12 मल्टीप्लाई 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 72 आ रहा है। ठीक, अब इसी अप्रोच को हम यहाँ पर थर्ड वाले में अप्लाई करके देखते हैं। 4 से 32 को डिवाइड करते हैं 8 बार, और 16 गुणा 8, या आप सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 128, यानी कि ये कंडीशन सटीक बैठ रही है। तो कितने कितने गुना, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों मतलब कि अगर 14 8 जा करेंगे तब 112 आएगा। तो 24 को किससे डिवाइड करेगी 8 आए, तो 3 से अगर 24 को मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ और 3 से मैं 24 को डिवाइड करूँगा तो 8 आएगा, और 14 इंटू 8 लिखूँगा तो आ जाएगा 8 को 32 और 11 112। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 3। ठीक है दोस्तों, मेरा इस मिसिंग डेटा की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, मैं 3 से 24 को काटूंगा तो 8 आएगा, और 14 और 8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 112। तो इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। और ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होंगे, जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों की। ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए 5, 2, 8, 40, 5, 4, 3, 30, फिर यहाँ पर हमको निकालना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से इसको अध्ययन कीजिएगा, पहले खुद से बनाने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। तो देखिए दोस्तों 5 2 जा 10, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। देखो 5 दूनी 10 और 8 80, और इसका आधा 40। अब सेम वे में इसमें फॉलो करते हैं हम इस चीज़ को, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2, तो 5 चक्को 20 3 60, 60 का आधा 2, ये आ जाएगा 30। अब ठीक है, ये फॉलो हो गया, हमको समझ में आ गया कि ये 2 में फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ये फॉलो हो रहा है। तो इसको कर दो 2 इंटू 1 इंटू 10, यानी कि हो जाएगा 20 अपॉन 2, 20 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 10। तो मिसिंग डेटा की जगह कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है,
चलिए, उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो 7, 5, 2, 33, फिर 3, 6, 8, 10, 4 क्वेश्चन मार्क 3। अब एग्जाम में एकदम क्या होता है, कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसकी लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा। हालांकि ये बहुत ईजी है, लेकिन अभी हमको इतना बड़ा बॉक्स दिख रहा है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए ध्यान से अपना दिमाग शांत करके सोचिएगा। पहले और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और तीसरे से उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए 3 × 6 - 8 = 10। 3 छक 18, 18 में से 8 गया 10, बस इसी को अप्लाई कर दो। यहाँ पर कितना आएगा 4 × x, यहाँ पर x मान लेते हैं इसको, -3 = 33। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा सीधे सीधे। 4 9 36, 36 में से 3 करेंगे तो तब तो 33 आएगा ना। तो x की जगह कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। या आप इसको सॉल्व करेंगे तो तब भी 9 ही आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9, 9 चौको 36, 36 में 3 गया 33। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसकी PDF लगा दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में, कुछ और क्वेश्चन ऐड कर दूंगा इसमें प्रीवियस ईयर के ही, आप उसको देख लीजिएगा। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों। जितने लाइक कम आ रहे हैं, ठीक है ना, जितने लोग देख रहे हो यार एटलीस्ट उतने तो लाइक कर दो। अब वीडियो में 200-300 व्यू आते हैं तो कम से कम 100-150 लाइक तो होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। तो आप इस टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।